ऐसा वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब जिसका वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। कांस्टेंट और जब पॉलिनोमियल को हम लोग प्लस माइनस इनटू डिवाइड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बादशाह कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, राइट? पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ x इज इक्वल टू 1 पे। देखो हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th, पॉलिनोमियल्स। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, जैसे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे पास जो भी बुक है, क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करो और डेली चेक कराओ, ठीक है? डेली। तो पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो टर्म्स के बारे में। सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट क्या होता है? ध्यान दो, हेलो फोकस। सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है सर, कांस्टेंट। और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है सर? वैसा वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब जिसका वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। आ रहा बात समझ में? कांस्टेंट क्या होता है सर? वैसा वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये किसका एग्जांपल है? कांस्टेंट का एग्जांपल है। और वेरिएबल मतलब सर वैसा वैल्यू जिसका जो वैल्यू है, वैसा नंबर या फिर वैसा वैल्यू, ठीक है, वैसा वैल्यू जिसका हमेशा वेरी करता हो, जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करता हो। जैसे अगर हम बोल दिए x y z a b c डॉट 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 डॉट। आ रहा है बात समझ में? तो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, समझ में आ गया? जो बार बार वेरी करेगा उसको बोलेंगे वेरिएबल, और जो वेरी नहीं करेगा, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट। आ गया बात समझ में? और ये कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर हम लोग जोड़ देंगे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक एक्सप्रेशन निकलेगा, जिस एक्सप्रेशन का नाम रहेगा अलजेब्रिक, जिसके बारे में क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आ रहा है बात समझ में? तो जब कांस्टेंट और जब पॉलिनोमियल को हम लोग प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन बनता है, जिस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आया? यस और नो? बात समझ में आ गया ना? ये फैन ऑफ कर दो, ठीक है? हाँ डन, ठीक है? आया बात समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गया? सही आ रहा है अब? हाँ हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओजस्वी तू चला पीछे, ठीक है? बताओ, ये बात समझ में आ गया कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सर कांस्टेंट वेरिएबल आपस में मिल गया तो क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तुम ध्यान देते रहना, वीडियो सही चल रहा नहीं चल रहा है, ठीक है? हाँ, ये बात समझ में आ गया? अब देखो, लेकिन सर हम लोग को तो पढ़ना है पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? लेकिन सर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं हम? तो रीजन क्या है सर? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, वो सारे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। आ रहा है बात समझ में? देखो पॉलिनोमियल्स का क्या हम बताएं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है? छोटा हो गया, दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब रुको, अभी हम क्या बोले? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए, और इसमें हम तुमको एक बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट बताएं कि वैसा, बोलो, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का क्या? पावर, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो जाए, होल नंबर हो जाए, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रहा है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज नोन एज। बात समझ में आ रहा है?
व्हाट इज पॉलिनोमियल सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर को कहते हैं हम लोग क्या? पॉलिनोमियल। बताओ बात समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया बात? तो जैसे अगर हम तुम लोगों को बोलें कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 19, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो तुम लोग तुम लोग दो चीज देखोगे, क्या सर? वेरिएबल है, सर वेरिएबल है, सर कांस्टेंट भी है, और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस साइन है। दैट मींस सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? यस, नहीं, यस। कैसे सर? सर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? कोई बता सकता है व्हाट इज होल नंबर? नहीं, ऐसे लिखो एग्जाम में 0 to इनफिनाइट। क्या होता है? हाँ, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर। यानी कि सर 1 2 3 4 5 डॉट 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 के आगे अगर 0 लगा दे तो वो सारा नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। बोलो हाँ। ये बात समझ आ गया? सेकंड, अगर तुमसे हम क्वेश्चन पूछे कि बताओ x का पावर 3 है प्लस 13 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? है सर। क्यों है? क्योंकि सर इसका पावर होल नंबर है। लेकिन अगर हम ये बोले x का पावर -1 प्लस 12, क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि सर इसका पावर होल नंबर। वेरी नाइस, इसका पावर सर होल नंबर नहीं है। दैट मींस सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन, अगर हम बोले x का पावर 1/2 प्लस y प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स है? सोचो क्यों नहीं है पॉलिनोमियल्स? क्यों नहीं है? अरे बोलना है सर इसका पावर होल नंबर नहीं। होल नंबर में फ्रैक्शन आता है क्या? होल नंबर में फ्रैक्शन आता है सौम्या? नहीं आता है। तो सर ये होल नंबर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ पॉलिनोमियल अगर पहचान करने के लिए पेपर में आएगा तो कर लोगे? बोलो हाँ, अरे बोलो। अब आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए? नोट करना है तो वेट करो, ठीक है? ये हम व्हाट्सएप कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल्स। देखो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल को इंडिकेट करेंगे px से या फिर gx से या फिर fx से, ठीक है? देखो बुक हम लोग तो अभी सिर्फ px लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में gx आ गया या फिर fx आ गया तो घबराना नहीं है। इसका मतलब भी पॉलिनोमियल्स ही होता है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि अगर सर ये दिया रहेगा x² प्लस 12, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आ रहा है बात समझ में? इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बताओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर टर्म्स क्या होता है। टर्म्स कुछ नहीं होता है, देखो ध्यान से। और ये क्वेश्चन तुम्हारे आरडी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, एनसीईआरटी में, एमएल अग्रवाल में, हर जगह मिलेगा, ठीक है? फोकस। टर्म्स क्या होता है बिल्कुल बेसिक से सुनो। कोई भी पॉलिनोमियल कह लो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसको सेपरेट करेंगे प्लस या माइनस से, कोई भी पॉलिनोमियल जिसको सेपरेट करेंगे प्लस या, वही टर्म हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे ये प्लस है, इसके इस साइड एक लिखा है, इसके एक इस साइड एक लिखा है। इसका मतलब क्या है सर? कि इसका कितने टर्म्स हैं? इसके 2 टर्म हैं। आ रहा है बात समझ में? टर्म मतलब क्या? कोई भी एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो उसी को टर्म बोलते हैं। जैसे 1 और 2 कितना हो गया? 2 टर्म हो गया। उस तरीके से अगर हम बोले x का पावर 1/2 प्लस x का स्क्वायर प्लस y प्लस z, सॉरी z नहीं 9, बताओ इसमें कितने टर्म हैं? टर्म हम छोड़ो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? टर्म हम कुछ नहीं मत देखो, पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 1/2 हो गया।
ठीक है, आगे देखो, अगर हम ये बोल दें x का क्यूब प्लस y प्लस 19, बताओ कितने टर्म्स? ट्राइनोमियल? अरे छोड़ो वो सब, कितने टर्म्स बताओ? 3 टर्म्स सर, 1 2 और, तो इसमें टर्म्स कितने हुए? 3 टर्म्स हुए। अगर हम बोले कि x प्लस 19 कितने टर्म्स? 2 टर्म्स। अगर सिर्फ लिखे x कितने टर्म्स? बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसी दरमियान कि अगर देखो, अगर टर्म एक रहता है, अगर एक टर्म रहा, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है, बोलो हाँ। उसके बाद अगर टर्म 2 रहता है, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, ठीक है। अगर इसी तरीके से 3 टर्म रहा, तो 3 टर्म रहेगा तो कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। बताओ, समझ में आ रहा है? एग्जाम में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये बात समझ आ गया सर कि टर्म्स क्या होता है, कैसे हम लोग टर्म्स के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग पे हम फेंक रहे हैं, लोग लेना, ठीक है, कैच कर लेना। हाँ, फेंक रहे हैं, कैच कर लेना। x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x का पावर 4 प्लस 19। बताइए ये कौन सा मियल है? कितने टर्म से? पहले ये बताओ कितने टर्म से? ठीक है, 4 टर्म्स। तुम बताओ 4 टर्म्स। हाँ, तुम लोग का तोता उड़ जाएगा, ठीक है, धुआं, तुम लोग के कान से धुआं निकल जाएगा। ध्यान से देखो, देखो यहां से सर, इससे ये कट जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। और सोमनाथ सर, ये 4 टर्म नहीं है, कितना टर्म है? 2 टर्म है। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बताओ समझ में आया? समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम तुम लोगों को दे दें, अगर ये दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का पावर 5 प्लस 2, बताइए कौन सा मियल है? बता दोगे? नोट इट, सॉल्व करो और बताओ कौन सा मियल है। हाँ, साइड हो गए, बताइए, जल्दी में बताना है। मल्टीप्लाई करने आता है? नहीं आता मल्टीप्लाई करने? आता है ना? नींद में हो क्या? जग जाओ नींद से जगो, दुनिया बहुत सुहावन है। क्या बोलते? सुहावना है ना? सुहावन हम बोल रहे हैं, सुहावना है ना? बताओ कौन सा? क्वाड्रीनोमियल। ये क्या होता है क्वाड्रीनोमियल? हाँ, कितना टर्म्स आ रहा है इसमें? क्या आ रहा है बताओ? हाँ, तो अगर 4 टर्म आ जाएगा तो कहना है पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, ऐसे बोलना है, ठीक है। नहीं, क्वाड्रीनोमियल और पेड्रानोमियल नहीं चल जाना, जो भी है नहीं जाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चंस आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब में है, बना लोगे। यहाँ पे जो भी करवा रहे हैं, तुम्हारे पास घर पे जो भी बुक है तुम्हारे पास, जाओ और क्वेश्चन लगाकर कल आओ। समझ आ रहा है? हाँ, बना लिए हो ना? वेरी नाइस। अब आगे देख ले, तो आएगा क्लासिफिकेशन, तो कर दोगे? बोलो हाँ। अब देखते हैं आगे देखते हैं। हाँ, अब आता है सर कि डिग्री क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? टेम्परेचर सेल्सियस होता है, ठीक है। डिग्री क्या होता है सर? तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर बोल दिए एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 19, बताओ इसका डिग्री कितना है? क्या है? 3 क्यों है सर? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर बोले y का पावर -1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 19, इसका डिग्री कितना है? वेरी नाइस सर, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहां से होगा? ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बोले कि y स्क्वायर -1, इसका बताओ डिग्री 2, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से बता दें, उसी तरीके से अगर बोले 17, बताओ इसका डिग्री कितना है?
बताओ इसका डिग्री 1 है कि 0 है कि क्या है? पक्का? पक्का? हाँ, तो क्या है बताओ, इसका डिग्री कितना है? पक्का? कैसे 1 है? 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा? अगर तुम ये बोल रहे हो कि 17 इंटू एक्स का पावर 0, तो डिग्री 1 कैसे हो गया? 17 का पावर 0 कर दोगे तो फंडा ही नहीं है, तुम तो मैथ्स का बिल्कुल वो कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया सही में। नहीं, ऐसे कैसे? इसका डिग्री 0 कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट का हम बोल रहे हैं, वेरिएबल का पावर होता है हाईएस्ट ना, वेरिएबल बोल रहे हैं ना, तो डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया डिग्री ना। हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर कितना होगा? 0 होगा ना, ठीक है ना। जिसका डिग्री 0 होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आ रहा है बात समझ में? देखो तो फोकस मार रहा है ना, देखो उधर से, ठीक है। हाँ, तो ये 17 क्या है? 17 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया बात समझ में? क्यों सर? क्योंकि सर इसका जो डिग्री है वो 0 है, राइट? इसका डिग्री कितना है? 0 है। और जिसका भी डिग्री अगर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, दैट मींस 17, और 17 इज अ कांस्टेंट नंबर। यस और नो? तो इसको बोलते हैं क्या? बता, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बताओ, बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब 2-3 तुम लोग को क्वेश्चन दे, बताओगे? बताओगे क्वेश्चन? लिख के दे दोगे? चलो ठीक है, लिख के दे देना। अगर हम ये बोले, अगर क्वेश्चन दे x का पावर 3, x का पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस x का पावर 3 प्लस 11, बताइए डिग्री, बताइए डिग्री, बताइए। नहीं सर, लाइफ में कंसंट्रेशन रखो, हड़बड़ाओ नहीं सर। टक, अरे बढ़िया सर, इसको मारिए ऐसे और इसको मारिए ऐसे, और डिग्री कितना बच गया? आया बात समझ में? हाँ, नहीं राव्या सही बोली थी, डिग्री कितना हो गया? हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों, डिग्री कितना हो गया? हाँ यार, समझ में आ गया ना। अगर हम बोल दिए, बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1/3, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1/3, बताइए इसका डिग्री कितना है? 0। क्यों सर? क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ये सब बात? चलो अब तुम लोग बताओगे, बताओगे तुम लोग? चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है ना? जैसे 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 पहला ही क्वेश्चन तुम लोग को अगर ये दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 3 प्लस 1, px अगर तुम लोग को ये दे दिए रूट अंडर x प्लस 17, अगर तुम लोग को ये दे दिए हम अगर तुम लोग को हम ये दे दें x प्लस 1/x, अगर तुम लोग को हम ये दे दिए y का पावर 4, ओके, y का स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये क्यूब है, ठीक है, प्लस 18। चलो, अरे पेन उठाना पड़ रहा है तुम लोगों को, व्हाट इज दिस? हेलो, यहाँ ध्यान दो, इसका डिग्री कितना है? तो डायरेक्ट बोलना है ना सर, 3 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो सर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो सर डिग्री कितना होगा? 5 होगा। इसका कितना होगा? वेरी नाइस, अब सीख गए सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसका कितना होगा? वेरी नाइस। कैसे पॉलिनोमियल नहीं है? जब इसको ऊपर ले जाएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, राइट? और ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका बताओ डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, अगर डिग्री 1 रहता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? डिग्री 1 है, दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या होता है? हेलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही अगर डिग्री 3 रहता है तब क्या होगा? क्यूबिक। वेरी नाइस, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही अगर डिग्री 4 है तब क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा है बात समझ में? तो बताओ, जितना भी पीछे बताए हैं, अगर इसका डिग्री 3 है दैट मींस ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? इसमें बताओ,
इसमें तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आगे देखो, इसका इसमें क्यूबिक समझ में आ गया। तो हम लोग देखो, हम लोग अभी तक क्या पढ़े, पॉलिनोमियल को सर हम लोग दो भाग में बांट दिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबका पोस्टमार्टम हो गया, समझ में आ गया। फिर तुम्हारे पास जो भी बुक है, ये क्वेश्चंस है, बुक में लिखे हुए क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। और क्या ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तुमको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। और पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे पता करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पावर में होल नंबर है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बात समझ, बिल्कुल नहीं आ रहा है, वेरी नाइस, आई नो सबको आ रहा है, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा क्या करोगे पता है ना, नाचो, जब नाचोगे तब आएगा बात समझ में, ठीक है। आप देखो होम थिएटर लगा, इसी पे गाना बता देंगे। कौन सा गाना बता, कौन सा? बबुआ हमर डीएम हुई है, सीएम हुई है, हमारा बुझाता बबुआ। हो गया, आगे बोले, आगे बोले, बोले आगे। अब देखो, हाँ आगे पढ़ा रहे बेटा, देखो आगे, देखो अब देखो आगे यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स में सर कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो हलवा है। अगर बोल दिए 6x का क्यूब माइनस 13y स्क्वायर प्लस 19, अब पूछ रहे हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 6। आ गया बात समझ में। जो कांस्टेंट, देखो जब कांस्टेंट टर्म जब वेरिएबल के साथ मिल जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो अगर हम बोलें कि बताओ x क्यूब का कोई क्या होता है 6। अगर हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना होगा -13। आ रहा बात समझ में, -13, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट कौन सा टर्म है, 19 टर्म है कांस्टेंट। अब बताना क्वेश्चन दे, चलो बताना। अगर हम दे देंगे माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का √2x प्लस 13, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का √2x प्लस 19। चलो इसका बताओ, इसका कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले एक मिनट को पहले जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट, ठीक है। और उसके बाद सबको समझ में आ रहा है ना, देखो बताओ इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ सौम्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ √2। अगर हम ये बोले चलो वो होता है सत्यम, चलो बता कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका पूछ रहे हैं हम, इसका पूछ रहे हैं, हाँ -6, वेरी नाइस। चलो अब इसका तुम लोग सब बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, हाँ सर आप फंसाना चाह रहे थे लेकिन हम लोग फंसे नहीं, क्योंकि हम लोग द एशियन क्लासेस में पढ़ते हैं और निखिल सर से पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता है कि ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। यस और नो, राइट, नहीं समझ आया। अब आगे देखो, अब हम लोग को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का सर कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, राइट। कुछ नहीं करना है, बहुत बकवास सवाल है। जैसे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि तुम पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि यहां पे तुम 1 पुट कर दो। कितना पुट कर दो, 1 पुट करके बताओ, x की जगह पे 1 पुट करो और बताओ पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा। लो आ गया वैल्यू पॉलिनोमियल का, 4 है, 4 9 नहीं है, आंधर 4, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो नहीं समझ में आया तो नाचो, पहले नाचो, समझ में आ रहा है ना। तो पॉलिनोम फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर देखो अब यहां पे आ गया fx का मतलब भी क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है।
कह रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ px fx, फाइंड द, अरे हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट, नहीं वहां पे f है तो यहाँ पे भी f लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे f लिख दिए वहां पे यहाँ पे g लिख दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं p तो यहाँ कितना हो गया बताओ कि x के जगह पुट करना है सबसे पहले 0, तो यहाँ पे रख दो 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, तो पहला का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बताएं हम, ठीक है बताएं, देखो बता तो रहे हैं देखो अब देखो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, शांत देखो शांत, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। उस तरीके से √2 रखेंगे तो √2 का, हाँ तो सर हम लोग को ये चीज पता है, जब √2 इंटू √2 करते हैं तो 2 आता है, यस और नो। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बताओ बात समझ में आया, वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं, शांत। अगर हम ये बोले फाइंड, चलो अब ये घर का होमवर्क है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13, इसको करना है px इज इक्वल टू px, थोड़ा हाथ को भी कष्ट दे लो, हाथ भी बोलता है कि सर थोड़ा लिख लीजिए हाथ से, थोड़ा हाथ को कष्ट दोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, हैं। दिमाग है भी तुम लोग के पास, क्या बात है, इसलिए तो बोल रहा है फोटो भेज दीजिएगा। अच्छा सर आपका तो उसमें है, किसमें, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ दे -2 एट एक्स इज इक्वल टू -2, ये होमवर्क और आज की सभा यही समाप्त हुई। बाकी का कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है ना।